के साथ अक्षया पाठक। आज हम बात करेंगे पोस्टर वॉर पर, जहां राजनीति शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। आपको बता दें कि आप और बीजेपी में इस समय घमासान छिड़ा हुआ है पोस्टर को लेकर। पोस्टर वॉर पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नारायण राणे क्या कुछ कह रहे हैं ये सुनते हैं। मित्र, 17 सप्टेंबर पर्यंत कोर्टाची केस असल्यामुळे मी काही गोष्टीवर भाष्य करणार नाही, पण एवढा दौरा केल्यानंतर पत्रकारांना न भेटणं हे मी योग्य मला वाटलं नाही आणि म्हणून आज त्वरित हा दौरा झाल्यानंतर पत्रकारांना माहिती द्यावी या भावनेतून मी पत्रकार परिषद घेतलेली आहे। नाहीतरी तुम्ही माझ्या घराबाहेर रात्रीपासून वाट पाहतच होता। मला आज परत रात्री त्रास पत्रकार मित्रांना होऊ नये म्हणून मी या पत्रकार परिषदेचं प्रयोजन केलेलं आहे। गेले काही दिवस माझा हा दौरा म्हणा, जन आशीर्वाद यात्रा म्हणा, चालू असताना जे काय टीव्हीवर येत होतं, वृत्तपत्रात येत होतं, त्याची सगळी माहिती मला मिळत होती। काही जण माझ्या चांगुलपणाचा, मैत्रीचा फायदा उठवतात, हेही माझ्या आता लक्षात आलेलं आहे। त्यावरही आज काय बोलणार नाही, पण आमचा हा दौरा किंवा ही यात्रा कशासाठी होती, तर ही यात्रा माननीय पंतप्रधानांना, माननीय मोदी साहेबांना पंतप्रधान होऊन 7 वर्ष झाली, तर या 7 वर्षामध्ये त्यांनी केलेली कामं, त्यांनी भारतवासियांना दिलेल्या योजना याची माहिती सर्वसामान्य शेवटच्या टोकाच्या माणसापर्यंत पोहोचवणं आणि ह्या योजना तुमच्यासाठी आहेत, मोदी साहेबांनी दिलेल्या आहेत, हे सांगण्यासाठी ही यात्रा होती। एक दुसरं म्हणजे देशाच्या मंत्रिमंडळात मला कॅबिनेट मंत्री म्हणून घेतलं। राज्यातील आणि देशातील अनेक खासदारांना या वेळेला मंत्री बनवण्यात आलं। त्यांना माननीय मोदी साहेबांनी सांगितलं, तुम्ही सर्व तुमच्या राज्यात जा। हम बात कर रहे थे उत्तराखंड में चलने वाले पोस्टर वॉर की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज होती जा रही है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देवभूमि में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने गणेश भगवान के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तस्वीर लगाई है, जिसके बाद बीजेपी ने इसे देवी देवताओं का अपमान बताया है। वहीं शहर में जगह जगह आम आदमी पार्टी की ओर से भी पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में आप पार्टी ने जनता से पूछा है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, देशभक्त फौजी यानी कि कर्नल अजय कोठियाल या नेता यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आप पार्टी के इस पोस्टरों पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। साथ ही जगह जगह पर लगाए गए ऐसे पोस्टरों को हटाया गया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते ही उत्तराखंड में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने देहरादून, रुड़की, हरिद्वार आदि कई क्षेत्रों में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में 2 तस्वीरें लगाई गई हैं। एक तस्वीर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की है, तो दूसरी तस्वीर आप पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल की। इस पोस्टर में आप पार्टी ने जनता से पूछा है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। इस पोस्टर के लगते ही राज्य में बवाल मच गया। आरोप है कि आप पार्टी ने बिना किसी अनुमति के सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगाए हैं, जिससे सरकारी कामकाज में बाधा पहुंच रही है। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं आप पार्टी के पोस्टर भी निकाले गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है।
बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसी हड़बड़ाहट में वो हमारे लोगों पर मुकदमे कर रहे हैं और अनावश्यक तौर से परेशान करने की हमारे कुछ साथी जनों पर उन्होंने हमला भी किया है। हरिद्वार की आप घटना देख सकते हैं, अन्य शहरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बीजेपी द्वारा की जा रही हैं, ये सत्ता के दुरुपयोग का साफ एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से साफ देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो ये काम कर रहे हैं। नगर एक स्वच्छताई संस्था है और वो अपने हिसाब से संज्ञान ले रही है। पोस्टर तो हमारे भी उतारे जाते हैं। कई बार हम किसी नेता के स्वागत के बैनर लगाते हैं, 3 घंटे उतर जाते हैं, तो ये कहेंगे साहब क्यों उतारे? हमें भी कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है। दरअसल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की तस्वीर गणेश भगवान के साथ लगाई है, जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने इसे देवी देवताओं का अपमान बताते हुए कांग्रेस नेताओं से माफी मांगने को कहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। गणेश जी के चित्र पर नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा लगाना हिंदू देवी देवताओं का घोर अपमान है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। इसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति है। ये वो पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व से ही इनकार कर दिया था। राम सीतु को ये नहीं मानते और यही हरीश रावत है जिन्होंने गंगा जी को नहर बना दिया। तो इस सोच की कांग्रेस जो कार्य कर रही है निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है और हम चाहेंगे कि वे इसके लिए माफ़ी मांगे और उत्तराखंड की जनता उनको उनके कृत्यों के लिए कभी माफ नहीं करने वाली। देखिए, गणेश जी की पूजा करते हुए उसमें गणेश गोदियाल आप साफ देख सकते हैं। ये नजर का फर्क है कि आप उस पोस्टर पे देखना क्या चाहते हैं। साफ तौर पर दिखाया गया है कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी गणेश भगवान की पूजा उसमें कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और नीचे उन्हें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाया गया है। किसी भगवान के रूप में नहीं दिखाया गया है, योद्धा के रूप में दिखाया गया है कि इन सारी समस्याओं का जो उत्तराखंड के अंदर ज्वलन समस्याएं चल रही हैं, इसका सबका समाधान गणेश गोदियाल जी करेंगे। इस तरह से हमने उसको परिलक्षित। कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में पोस्टर पॉलिटिक्स होना कोई नई बात नहीं है। पोस्टर के बहाने बिना कुछ कहे अपनी बात को कटाक्ष के साथ कहना पुरानी परंपरा का हिस्सा है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उत्तराखंड में ये पोस्टर वॉर कब तक थमता है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। कर रहे थे पोस्टर वॉर में। संक्षिप्त में आपको बताती हूं कि आप और बीजेपी में लगातार पोस्टर वॉर जारी है, जहां पर सीएम चेहरा कौन होगा इसके पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं जगह जगह। दूसरी तरफ हरीश रावत ने गणेश गोदियाल के पोस्टर लगवाए हैं, जिसमें बीजेपी का कहना है कि ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन कौनथेला बीजेपी से हैं, जो सुजाता पॉल हैं कांग्रेस से, रविंद्र आनंद हैं आम आदमी पार्टी से और वहीं कुलदीप राणा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा पहला सवाल रविंद्र आनंद से है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ रविंद्र जी, मैं आपको पहले एक मुद्दा बताती हूँ कि दिल्ली से एक फोन आता है उमेश नाम और नरेश नाम के आदमी का, जो वहाँ का पोस्टर लगाने वाला आदमी है, जिनकी प्रिंटिंग प्रेस है। उनको कहा जाता है कि 800 के आसपास पोस्टर लगने हैं। जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार करे गए हैं उन्होंने ये बात बताई है, अपने बयान में उन्होंने ये बोला है। लेकिन दिल्ली से 650 पोस्टर ही आते हैं और उनको ऊपर से आला कमान से आदेश आता है कि पोस्टर लगने हैं। लेकिन जो पोस्टर लगे हैं वो सरकारी संपत्ति पर बिना अनुमति के लगे। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जिन पोस्टरों की आप बात कर रहे हैं जी, सरकारी संपत्ति वाली जो आप बात कर रहे हैं जी, देखिए ये रोड किनारे लगाए गए हैं और कई जगह पर जहां भी स्थान अगर कोई भी लगे हैं, बिजली के खंभों पर भी ये पोस्टर लगे हैं। रोड के किनारे के अलावा बिजली के खंभों पर भी ये पोस्टर लगे हैं और कहा जा रहा है कि बिजली आपूर्ति और उसमें कुछ दिक्कतें भी आई हैं। और पहली बात तो ये कि अनुमति ली ही नहीं गई है। कहीं भी अगर आपको पोस्टर लगाने हैं तो उससे पहले अनुमति तो लेनी पड़ती है ना। आपकी बात पूरी हो गई जी। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी प्रकार के होर्डिंग बीजेपी द्वारा पूरे कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए हैं।
जिसके संबंध में मैंने आज ही नगर आयुक्त से मिलकर इसकी शिकायत की है और उन्होंने तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए और हमें भरोसा भी जताया कि इस प्रकार के जितने भी अवैध होर्डिंग बीजेपी पार्षदों द्वारा लगाए गए हैं वो सब हटा दिए जाएंगे। हमारे जो होर्डिंग लगाए गए वो 1 घंटे भर में नगर निगम द्वारा उतार दिए गए, लेकिन बीजेपी के पार्षदों द्वारा और मेयर साहब द्वारा जो होर्डिंग लगाए गए वो पिछले 6-7 दिन से लगे हुए हैं, जिसको लेकर के आज एक प्रतिनिधि मंडल नगर आयुक्त से मिला और हमने शिकायत की इस बात की कि इस प्रकार के जो अवैध होर्डिंग है वो हटने चाहिए। अगर हमने लगाए हैं, अगर वो हटे हैं तो बीजेपी के भी हटने चाहिए। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि बीजेपी सरकारी जो मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि अभी अजय भट्ट जी जो इनके राज्य मंत्री हैं वो अभी हफ्ता भर पहले देहरादून आए थे और उनके जो स्वागत के पोस्टर है वो आज भी सहारनपुर चौक पर, देहरादून में प्रिंस चौक पर, घंटाघर पर, सब जगह लगे हुए हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि अगर हमारे कोई नेता आते हैं, अरविंद केजरीवाल जी आते हैं, तो हमारे होर्डिंग 1 घंटे में उतार दिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी के यदि पोस्टर लगते हैं तो वो 7 दिन बाद भी लगे रहते हैं और कई बार तो पूरे महीने लगे रहते हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बात का खतरा है कि उसे लगता है कि यदि आम आदमी पार्टी के पोस्टर लगे रह गए तो हमारी सियासी जमीन जो खिसक रही है वो पूरी तरह खिसक जाएगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही, देखिए ये जिस प्रकार की राजनीति का प्रचलन अब शुरू हो गया है, क्योंकि हमने तो उस दौर को भी देखा है जिस दौर में जो प्रत्याशी होते थे या प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से जो रहती थी उसमें भी लोग एक दायरा रखते थे। शायद संपर्क टूट गया है। सुजाता पॉल जी के पास आऊंगी मैं। सुजाता पॉल जी से मैं पूछना चाहूंगी, सुजाता पॉल जी, कांग्रेस पर गणेश गोदियाल पर आरोप लगा है कि उन्होंने जो है गणेश जी से उनकी तुलना कराई गई है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगी? भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म नहीं आती। गणेश गोदियाल जी, उनका नाम गणेश है और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लेकर उत्तराखंड के विकास के लिए जो संघर्ष वे कर रहे हैं, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, वो दर्शाया गया है उस पोस्टर में। इन्हें क्यों आपत्ति है? भगवान श्री गणेश पर पेटेंट है क्या? मुझे बात पूरी करने दीजिए। भगवान श्री गणेश पर पेटेंट है इनका। और ये भी बता दे कि जो लेजर शो 2018 अप्रैल मई में किया जा रहा था भगवान केदारनाथ के प्रांगण में, उनके मंदिर पर, जिसमें मोदी जी का 5 मिनट का एड चलाया जाना था 22 मिनट के उस शो में, और जिसका विरोध गणेश गोदियाल जी ने किया था, उस विषय में क्या कहेंगे? अगर मई 2019 के बारे में बात करें तो साक्षी महाराज भगवान बताते हैं, देवदूत बनाते हैं मोदी जी को। अरुणाचल प्रदेश के एमपी तापिर गांव मार्च 2021 में भगवान का अवतार बताते हैं। शिवराज सिंह चौहान दिसंबर 2019 में मोदी जी को राम, अमित शाह को हनुमान बताते हैं। मार्च 2021 में तीरथ सिंह रावत जी क्या कहते हैं? जैसे श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा होती थी वैसे ही मोदी जी को भगवान की तरह पूजा जाएगा। भगवान से तुलना नहीं करा हमने और ना कभी कर सकते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ब्रेक हो गया है क्या? विपिन जी, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? सुजाता जी क्या कह रही हैं आपने सुना ही होगा। विपिन जी क्या कहना चाह रहे हैं? आपका कहना है, आपकी पार्टी से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपमान कर रही है, कुरान और अल्पसंख्यकों के फेवर में है, क्या कहेंगे आप इस पर? आपके बीच में कहीं आवाज आ रही है, आपके चैनल में आवाज आ नहीं रही हम तक कुछ। सुजाता पॉल जी का कहना है कि बीजेपी ने पहले भी इस तरीके से कई सारे पोस्टर जहां पे मोदी जी को हनुमान बताया गया। सुजाता जी बताइए, आप क्या पूछ रही थी इनसे? कि भगवान से तुलना नहीं करी गई है गणेश जी की। गणेश गोदियाल जी ने भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेकर उत्तराखंड के विकास के लिए संघर्ष करते हुए जो मुद्दे हमने उठाने हैं उनके बारे में उस पोस्टर में
दिखाया गया है। मगर भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में बता दूं कि 22 मिनट का लेजर शो केदारनाथ मंदिर पर करने जा रहे थे, जिसमें से 5 मिनट मोदी जी का एड था, जिसका विरोध हुआ तो ये नहीं कर पाए। 2 अगस्त 2020 में दिल्ली के बीजेपी चीफ ने, आदेश गुप्ता ने भगवान से तुलना कर दी मोदी जी की। मई 2019 में साक्षी महाराज ने देवदूत बता दिया। तापिर गांव ने मई 2021 में, और मार्च 2021 में, एक सेकेंड, श्री राम को श्री कृष्ण से तीरथ सिंह रावत जी ने मोदी जी को भगवान से तुलना कर दी। मगर भगवान हमारे हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और हमें कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने भी कहा है। सुजाता जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी। विपिन जी, अब आप बताइए कि जो ये पोस्टर है, कैसे हिंदू रीति रिवाजों, देवी देवताओं का अपमान है। सुजाता जी ये कह रही हैं कि उस पोस्टर में उनको योद्धा के रूप में दिखाया गया है क्योंकि उनका नाम गणेश है। क्या आपने इसलिए इस चीज को उससे जोड़ा है? पार्टी लगातार आरोप लगा रही है। इतिहास में जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी को नवदुर्गा बना करके किसने पेश किया? अभी एक पोस्टर आया था, सोनिया गांधी जी को किस प्रकार से इन्होंने शेर में बैठा करके सवारी करवा दी। ये इन लोगों का काम है, इस प्रकार की टेंडेंसी करना इनका काम है। देखिए विजय जी, लेकिन बीजेपी में भी तो ऐसा हुआ है। बीजेपी में अगर आप देखेंगे पुरानी चीजें उठाकर तो आपको तमाम पोस्टर मिलेंगे। मुद्दा यह है कि अभी बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर कि भगवान से तुलना कर रहे हैं। 2022 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, पार्टी को कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। ये हिंदू देवी देवताओं का अपमान का मुद्दा बताकर क्या एजेंडा तैयार किया जा रहा है? देखिए एजेंडा तो ये तय कर रहे थे। देखिए एजेंडा तो इन्होंने तय किया, तुष्टिकरण का एजेंडा ये लेकर के आए समाज को तोड़ने के लिए। जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने सिगुफा चला, वो फेल हो गए। लोग बात कर रहे हैं और एजेंडा कौन लाता है? देखिए जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारने की बात की, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एफिडेविट दे दिया और सुप्रीम कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, तो ऐसे ही पार्टी लेकिन हरीश चंद्र जो है, हरीश रावत, वो ये कह रहे हैं कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उन्होंने एक बार ये भी नहीं कहा है कि रीति रिवाज के कुछ खिलाफ है। उनका कहना यही है। इनका पेटेंट है क्या? इनका पेटेंट है भगवान जी के ऊपर, पेटेंट है। देवस्थानम बोर्ड का कितना विरोध हो रहा है? और मुझे ये बताइए कि भगवान राम के नाम पे आप राजनीति करते हैं। भगवान राम के आराध्य शिव भगवान के जो भक्त हैं केदारनाथ मंदिर के प्रांगण में, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप अपने ही लोगों के बारे में बात कर लीजिए ना। आप कांग्रेस को कह रहे हैं। मैं अच्छा विजय जी, एक मिनट सुजाता जी, विजय जी आप मुझे बस एक चीज बता दीजिए, आपके अकॉर्डिंग, पार्टी के अकॉर्डिंग हिंदू देवी देवताओं का अपमान कैसे? लोग वॉलपेपर भी लगाते हैं, लोग जगह जगह जो है भगवान के नाम के साथ, इसके पहले आडवाणी ने भी राम के नाम पर कई रैलियां की थी। आप मुझे बताइए इसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान आपको किस तरह से दिख रहा है? एंकर बोल रहे या फिर प्रवक्ता बोल रहे हैं, आप बोलने भी नहीं देते। एंकर आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आप मैं बात रख रहा हूं तो आप बीच में, पहले बात तो बोलिए आप। किसी के बीच में बोला क्या? आप बोलिए, आगे बात कंटिन्यू करिए, बोलिए आप। अगर जो मैं बीच में ड्रिल करने आऊंगा तो किसी को नहीं बोलने दूंगा फिर। बिल्कुल, आप बात तो करिए, अपना पक्ष तो रखिए। चिंता मत करिए, बोलने हम भी नहीं देंगे। रखिए तो अपना पक्ष। जब आपको मौका मिल रहा है, जब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घूम फिर के वही बात कर रहे हैं। एजेंडा आप अपना पक्ष रखिए। तो सरकार में है तो जवाब तो आवाज दबाएंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी को देखिए, कुछ सीखिए उनसे। आप सीखिए ना, आप सीखिए हरीश रावत जी। मैं तो सीख रही हूँ, मैं तो पुष्कर सिंह धामी जी से भी आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। मेरा अगला सवाल है जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप राणा जी। आप ये जो सियासी मुद्दा चल रहा है, पोस्टर वॉर चल रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या नजरिया है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं तीनों प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूँ कि वो पत्रकार को और एंकर को इस तरीके से टारगेट ना करें जी। वो पत्रकारों को पत्रकारिता न सिखाएं जी, ठीक। वो पत्रकारों को बोलने से न रोकें, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, ये सभ्यता नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये राजनीतिक आचरण भी नहीं। राजनीतिक आचरण में शुद्धता होनी चाहिए, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है जी रवींद्र जी, अब संपर्क टूट गया है शायद।
अरे वहां चलना है क्या? कुलदीप जी, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। जी मैडम, कितने बजे? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, अब आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। जी मैडम, आपका क्या क्या प्रश्न है आपका? मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा प्रश्न कुलदीप राणा जी से है कि वो इस राजनीतिक जो ये हलचल चल रही है इसको किस नजरिए से देखते हैं, पोस्टर वॉर को। कुलदीप राणा जी की आवाज नहीं आ, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। रविंद्र जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी से हैं आप। रविंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि एक पोस्टर लगा है जहां एक तरफ रिटायर कर्नल अजय कोठियाल की तस्वीर लगाई गई है, दूसरी तरफ जो है पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर लगाई गई है। एक तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है नेता, पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है नेता, और जो है आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर है उस पर लिखा हुआ है फौजी। इस तस्वीर से क्या आप जाया करना चाहते हैं, क्या ये बयां कर रही है तस्वीरें? देखिए मैडम, कर्नल अजय कोठियाल जिसके ऊपर लिखा हुआ है देशभक्त फौजी, क्या उनके देशभक्ति पर किसी को कोई बीजेपी के किसी नेता को कोई मतलब संशय है? जी नहीं है ना। इसका जवाब तो ये विजय जी देंगे जो हमारे साथ बीजेपी में है। इसी प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी को हम नेता मानते हैं जी। और वो नेता है, और हमने उसमें नेता लिखा है, इसमें क्या बुरी बात है? जी। मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही कि पुष्कर सिंह धामी जी नेता है, इसमें क्या दिक्कत है? नेता होना कोई बुरी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि क्या जिन लोगों को दिक्कत हो रही है, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने कुछ समय पहले पुष्कर सिंह धामी को नेता मानने से, अपना नेता मानने से इनकार कर दिया था और ये कह दिया था कि ये तो हमारे आगे बहुत छोटे हैं और हम बहुत वरिष्ठ हैं? क्या ये वही लोग हैं? तो देखिए, हमने दोनों चीजों को जो लिखा है, कंपैरिजन, अगर राजनीति की बात करें, राजनीति में कंपैरिजन किया जाता है, और जब कोई वोट भी देने जाता है या कभी किसी नेता को चुनता है तो वो कंपैरिजन करता है। हमने उसमें क्या ऐसा गलत किया? हमने यही तो लिखा है, पुष्कर सिंह धामी नेता, वो नेता है बीजेपी के, और कर्नल अजय कोठियाल जी फौजी भी हैं और देशभक्त भी हैं। इसमें क्या गलत है मैडम? मुझे ये समझ नहीं आया, आप बताएं क्या गलत है? बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लेंगे विपिन जी से, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए, जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाएं, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पोस्टर वॉर पर, जहां 2022 के चुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी गर्मी तेज हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जंग छिड़ गई है। वहीं कांग्रेस के पोस्टर पर भी बवाल मच गया और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और चर्चा के लिए अब हमारे साथ कुलदीप राणा, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं। जी कुलदीप जी, आपकी बात पूरी हो गई थी, आप एक बार फिर से बताइए आप क्या कह रहे थे। कुछ सवाल थे आपके। दरअसल यहाँ बारिश ज्यादा हो रही थी, उस वजह से शायद नेट प्रॉपर नहीं आ पाया। जी जी जी।
जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखा कि हमने तीनों प्रवक्ताओं की बातें सुनी। तीनों प्रवक्ता एक दूसरे दलों पर उंगली उठा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुमने ऐसा किया था, तुमने केदारनाथ में ऐसा किया, जी तुमने गणेश जी के साथ ऐसा कर दिया, जी हमने ऐसा किया। कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है, कोई दूसरे जी की देशभक्ति पर सवाल उठा रहा है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, जो सवाल उनसे पूछा गया है, उस सवाल का जवाब तीनों राजनीतिक दल नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक दूसरे की लकीर को छोटा करके आप अपनी लकीर को कितना बड़ा कर लेंगे। आप उत्तराखंड में चुनाव के लिए आए, आप मुद्दों की राजनीति कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। तीनों राजनीतिक दलों में से किसी ने भी उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों, उत्तराखंड की जो धरातलीय स्थिति है, भौगोलिक स्थिति है, सीमांत प्रदेश है, यहाँ का जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, उन मुद्दों को कोई छूना नहीं चाहता जी। हाँ, इस प्रकार के ये आडंबर करके, मैं इसको आडंबर ही कहूंगा, इस प्रकार का ये राजनीतिक आडंबर करके जनता को जरूर मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है, जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से एक उचित नहीं कहा जा सकता। इसमें जी कह सकते हैं कि धर्म की राजनीति हो रही है। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं। सुजाता जी बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? पहली बात तो ये, अगर कोई आपने डिबेट का मुद्दा रखा है तो हम उसी का जवाब देंगे। कुलदीप राणा जी जो कह रहे हैं मुद्दों के बारे में, तो पहली बात तो ये कि आपने मुझसे जिस बारे में सवाल किया, जिस पोस्टर के बारे में, मैंने आपको बता दिया कि जय श्री गणेश करके अगर किसी अभियान की शुरुआत करी गई है, उसके बारे में है ये पोस्टर। मैंने आपकी बात का जवाब दिया। और दूसरी बात ये मुझे ये ना बताए कि मैंने भी वही किया जो दूसरों ने किया। मैंने दूसरों को ये बताया कि मैं जस्टिफाई कर रही हूँ, वो जो कर रहे हैं हम वो नहीं कर रहे। तीसरी बात, जब आप ये पोस्टर देखते हैं तो इसमें सारे मुद्दे हैं जिनको उठाने का काम गणेश गोदियाल जी कर रहे हैं। रिवाइंड करके कुलदीप जी आप बाद में जरूर देख लीजिएगा कि मैंने ये बातें कही या नहीं। महंगाई और कोरोना का बढ़ता हुआ संक्रमण, इसके अलावा बेरोजगारी के बारे में हो, गरीबी के बारे में हो, भ्रष्टाचार हो, दल बदल, ये सारी चीजें इस पोस्टर में दी हुई है। और मैंने इस बात को बताया है कि इस पोस्टर में सारे मुद्दे लेकर बनाया गया है। तो इसमें कहा मैंने जवाब नहीं दिया। और आप सबके साथ सबको एक ही तराजू में ना तोल लें तो बेहतर होगा। आप अपना नजरिया रखें, वो ठीक है। लेकिन जहां तक आज का विषय है, अगर हम बात करते हैं इस पोस्टर के बारे में ही, तो जब हम महिला अपमान की बात करते हैं, वो इस पोस्टर में बिल्कुल बीच में आपको दिखेगा। क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया है इस सरकार ने? क्या उन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करी गई जिनके ऊपर महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया, केसेस करे, चाहे वो सुरेश राठौर जी हो या महेश नेगी जी हो? क्या संगठन महामंत्री संजय को यहां से केवल हटा नहीं दिया गया? केवल इतना कर देने से क्या महिला सम्मान उन्होंने कर दिया? क्या भगवान का आदर सम्मान ऐसे किया जाता है कि आप विपक्ष को टारगेट हर वक्त करें? ये सारे असली के मुद्दे हैं। और आज अगर आप जाके देखेंगे तो सड़कों पे लोग विधानसभा कूच कर रहे हैं। मतलब हर रोज इतने लोग विधानसभा कूच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सरकार नाकारा और फेल है। इसीलिए तो इस तरह के पोस्टर के बारे में बातें करती है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। आरोप लगाया जाएगा तो जवाब देना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं शुरू करते। आपको रोकते हुए एक सेकंड विपिन जी के पास चलेंगे। विपिन जी, आप इतनी देर से सारी बात सुन रहे हैं। जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पर बीजेपी ने ही जो है घेराव किया है, एफआईआर दर्ज कराई है पोस्टर वॉर को लेकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम सवाल है जिनका सब जवाब के इंतजार कर रहे हैं, बताइए। देखिए अक्षय जी, इस प्रकार से आप पोस्टर लगा दोगे, सस्ती लोकप्रियता हासिल कर लोगे, सस्ती राजनीति कर लोगे, उत्तराखंड के अंदर चलने वाला नहीं है। उत्तराखंड के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, उत्तराखंड के लोग समझते हैं, उत्तराखंड के लोग भैया हर परिवार में यहाँ देशभक्त है, हर युवा यहाँ फौजी की औलाद है। मैं भी कुछ फौजी का बेटा हूँ। पुष्कर सिंह धामी जी एक सिपाही के बेटे हैं, मैं सिपाही का बेटा हूँ। आप क्या करना चाहते हो इस प्रदेश के अंदर? और जिस प्रकार से आप जिस खाल के अंदर छुपने की कोशिश करना चाहते हो, सर्जिकल स्ट्राइक लोग भूलने वाले नहीं हैं। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आपने उत्तराखंड के लोगों का अपमान किया, वो लोग भूलने वाले नहीं हैं। क्योंकि आम आदमी, देखिए अक्सर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस आज विपिन जी
हम अभी जो बात कर रहे हैं वो पोस्टर वॉर को लेकर है, क्योंकि बीजेपी ने ही घेराव किया है। मेरा आपसे पहले भी यही सवाल था, दोबारा मैं आपसे यही सवाल दोहरा रही हूं कि आप इसको अपमान के तौर पर कैसे देख रहे हैं। लगातार सुजाता जी बता रही हैं कि वो भगवान का अपमान नहीं है, उनके बराबर तुलना नहीं करी गई है। वो कह रही हैं वो योद्धा हैं। उसमें आप अगर पोस्टर देख रहे हैं तो उसमें तमाम चीज़ें दिखाई हैं, महंगाई, कोरोना से लेकर सारी चीज़। मैं आपसे यही सवाल आपसे दोबारा पूछ रही हूँ कि आप इसको हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग भगवान से तुलना का अपमान कैसे देख रहे हैं? फैलाने वाली पार्टी यहाँ आकर के बात करते आज मुद्दे नहीं है कि आपके गांधी ग्राम के पार्षद क्या करते हैं, कांग्रेस को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी पता है, इनके पास मुद्दे नहीं है। दिल्ली में स्विमिंग पूल बन गई है, सड़कें, न्यूयॉर्क बन गया, क्या दिल्ली में क्या मोहल्ला क्लिनिकों में जो ताले तोड़े हुए हैं, फिर आप दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगी आपको। विपिन जी, जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे दर्शकों को कैसे समझ में आएगा? आप अपना पक्ष तो रखिए। आपके पास उत्तराखंड में जवाब नहीं, आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। आप हर बात में दिल्ली पहुंच जाते हैं क्योंकि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आपको प्रवक्ता बना तो दिया गया, लेकिन आपके पास सत्ता वाले कोई गुण नहीं है। आपके पास अपनी सरकार के कोई बात नहीं है, इसलिए आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। रवीन जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, पहले सवाल का जवाब ले ले। जब हम सवाल करते हैं तो थोड़ा सब्र रखना पड़ता है जवाब के लिए। विपिन जी, आप इस बात का जवाब दीजिए, अपना पक्ष तो रखिए। वाले लोग रवीन जी, एक मिनट आप शांत हो जाइए, मुझे विपिन जी का जवाब सुनने दीजिए। कुछ होने वाला नहीं है भाई, पोस्टरों से कुछ होने वाला है नहीं। कम इस उत्तराखंड की हमारे पोस्टरों को क्यों चुराने का काम कर रहे हैं? खुद लगा रहे हो, खुद उतार दे रहे हो, अरे खुद ही। अरे भाई दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी, कुलदीप जी के पास चलते हैं। कुलदीप जी, लगातार मैं सवाल पूछ रही हूँ, पार्टी के पास जवाब नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? सुजाता पॉल, आपने इस प्रकार के बैनर देखे हैं पूरे कैंट विधानसभा में जो लगे हैं? सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत आम आदमी पार्टी के होर्डिंग्स हैं जिन्हें फाड़ करके अपने फोटो लगा करके इनके नेताओं ने। हम अभी चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। है कि उन्होंने कुछ तथ्य दिए जिन पे मैं आऊंगा, पर उन तथ्यों के आलोक में ऑक्सीजन की कमी से हुई मृत्यु के संबंध में जांच करने के लिए अतिरिक्त समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मतलब साफ साफ केंद्र सरकार कह रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की जांच करने के लिए कमेटी गठित करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अब उसके लिए देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनको चिंता होनी चाहिए इस बात की कि देश में अगर 21वीं सदी में ऑक्सीजन की कमी से मौत होती हैं तो देश के लिए शर्म की बात है, हमारी मानव जाति के लिए शर्म की बात है। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बहुत फ्रॉड तरीके से 2 पॉइंट देते हैं मुझको। अपनी चिट्ठी में उन्होंने 2 पॉइंट लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 मई 2021 के आदेश द्वारा एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इस टास्क फोर्स हेतु 12 बिंदु का टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित किया गया है, जिसमें से 5 विषय ऑक्सीजन से संबंधित हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि इस उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत के संबंध में जांच करने के लिए समिति गठित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता। अब मैंने देखा कि 6 मई 2021 को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टास्क फोर्स बनाई, उसमें जो उन्होंने 12 काम इस टास्क फोर्स को दिए हैं। हम बात कर रहे थे पोस्टर वॉर पर और उसी पर चर्चा अभी भी जारी है और हमारे साथ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जुड़े हुए हैं। विपिन जी, आप जवाब दीजिए। हेलो। हाँ विपिन जी, आप जवाब दीजिए। मैं तो जवाब दे ही दिया। देखिए अक्षय, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ भी करें। जनता पार्टी का पक्ष रखिए, आम आदमी के पक्ष रखने के लिए मैं हूँ। कैंसल के आम आदमी पार्टी का पक्ष मैं रखूंगा। आप भूल जाते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले लोगों को उत्तराखंड की देवभूमि के उस सैनिकों के परिवार भूलने वाले नहीं है। उत्तराखंड के अंदर मैं भी सिपाही का बेटा हूँ। ये तो समय बताएगा। धामी भी सिपाही का बेटा है। तो आपने हमारे पोस्टर पहले से पढ़वा दिए। आप कांग्रेस के साथ भी ऐसे करेंगे, आम आदमी पार्टी के साथ भी ऐसे करेंगे।
राजनीति में आपकी दादा नेता नहीं हो। चलिए रवीन जी, मैं रोकती हूँ आपको। रवीन जी, आपसे सवाल ये है कि जो पोस्टर लगे हैं सरकारी संपत्ति पर लगे, आपको पता ही होगा ये सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाए गए जिसके लिए 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कहां तक सही लगता है आपको ये? इस तरीके से मनमानी करके पोस्टर लगाना कहां तक सही है? हेलो रवीन जी, आपसे सवाल है जी मैडम, कि इस तरीके से पोस्टर लगाना सरकारी संपत्ति पर बिना अनुमति के, आप कहां तक सहमत है इस बात से? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं? मेरा ये सवाल है आपसे भी, सुजाता जी से भी। दूसरी पार्टी का सवाल तो मैं उनसे करूंगी, मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। आप आम आदमी पार्टी से, तो मेरा सवाल आपसे कि आपकी नजर में ये गलत है या सही है? आप सुन लीजिए पहले मेरी बात है। कुलदीप जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता भी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी पत्रकारों से सवाल पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी पर ही केस होंगे क्या? आम आदमी पार्टी पर ही केस होंगे क्या कुलदीप जी? देखिए, हम कुलदीप जी, तीनों क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी पर केस होंगे? रवीन जी, मैं केस की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा आपसे एक सवाल ये था कि आपकी नजर में ये सही है या गलत है इस तरीके से सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाना, कितना सही है? चुप रहिए, नहीं है। आप चुप रहिए। आप सरकार से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करिए ना कुलदीप जी। कुलदीप जी, आप मुझे सरकार से सवाल करिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, मुझसे सवाल करेंगे तो जवाब भी नहीं सुनेंगे। सुजाता पॉल का जो आचरण था वो स्तरीय नहीं था। इसकी शिकायत मैं प्रदेश अध्यक्ष भी करूंगा, क्योंकि पत्रकार को उंगली बात करना ये शिष्टाचार नहीं है। हम यहाँ डिबेट के लिए आए हैं और मुझे एक पत्रकार सुजाता जी, थोड़ी सी आप जो है, अगर आप मुझसे सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी नहीं मिलेगा। जवाब मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। और आप जब कोई बात कह रहे हैं, आपकी सभ्यता की पहचान नहीं है। आप एक अच्छे घर से हैं, मैं आपसे पहले आप अपने तरीके से बात करते हैं और हम अपने तरीके से करते हैं। सभ्यता समझना है आप कौन होते हैं किसी को भी सिखाने वाले की कौन सी सभ्यता? सुजाता जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपको भी थोड़ी सी मर्यादा में रहकर जो है इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाहिए। कुलदीप जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस तरीके से आप चिल्लाएंगी तो बात कैसे होगी? डिबेट में चिल्लाने से थोड़ी मुद्दा उठ जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार है कुलदीप जी, आप उनकी बात भी तो सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। मर्यादा को ध्यान में रखकर डिबेट करिए। कुलदीप जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। ये तो दूसरों के आचरण के बारे में बात कर रहे हैं। सुजाता जी, आपसे मैंने कहा है कि थोड़ी सी मर्यादा में रहकर आप जो है, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे कुलदीप जी, उनसे बात करिए। कुलदीप जी आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इन्हें भी तो दिक्कत है। इन्होंने अभी उनकी बात तो सुनिए सुजाता जी, एक बार उनकी बात तो सुनिए, वो कह क्या रहे हैं। आप चिल्लाए जा रही हैं, कैसे होगा ये डिबेट शो? और लोग भी हैं, उनसे भी सवाल होंगे। कुलदीप जी बताइए, आप क्या कह रहे थे? पार्टी पर ही केस क्यों? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि होर्डिंग कांग्रेस के भी लगते हैं, यूकेडी के भी लगते हैं और बीजेपी के सबसे ज्यादा लगते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है। तो केस सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही क्यों होने चाहिए? मेरा कहने का मतलब ये था, आपने उसको अन्यथा लिया। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी पर ही केस क्यों? बीजेपी भी पोस्टर लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, यूकेडी भी लगा रही है, तो फिर आम आदमी पार्टी पर ही क्यों केस किए जाते हैं? विपिन जी जवाब दीजिए। बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं ये बात को जरूर कहूंगा, तीनों राजनीतिक दलों को सरकारी संपत्ति पर पोस्टर लगाना गैर कानूनी है जी। और ये बात मैं नहीं समझता कि आप में से कोई भी राजनीतिक दल नहीं जानता होगा, ठीक है। उसके बावजूद भी चाहे आप राजपुर रोड चली जाइए, कैंट रोड चले जाइए, देहरादून के, बिल्कुल बिल्कुल ये आज का पोस्टर है। हाँ बिल्कुल, यमुना कॉलोनी के पास बड़े भाई हैं, लेकिन ये इस प्रकार के बोर्ड, इस तरह का ये जो आचरण है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जिन विभागों की दीवारों पर पीडब्ल्यूडी के जो दिशा बोध के जो होर्डिंग्स लगे होते हैं, उनके ऊपर जो पोस्टर लगे हुए हैं, यहाँ बड़े अफसोस की बात यह है कि विभाग खामोश है, जबकि विभाग को चाहिए कि वो पुलिस पर एफआईआर, पुलिस के पास जाए, पुलिस एफआईआर दर्ज करे इन चीजों को लेकर के। संबंधित जिन लोगों ने ये बोर्ड लगाए हैं उनके नाम नंबर पते उसमें होते हैं, उनको नोटिस भेजे, कानूनी नोटिस भेजे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि सत्ता पक्ष के होर्डिंग्स यहाँ देहरादून में ज्यादा दिखने को मिल रहे हैं, विपक्ष के दलों के कम होर्डिंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो खामी निकल है वो ये हो सकता है कि ये सत्ता का दबाव हो, लेकिन जो हमारा प्रशासनिक अमला है वो इसमें नाकाम नजर आता है। वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव सत्ता पक्ष की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल। हालांकि 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उनका कहना है कि उनको दिल्ली से किसी आम आदमी के जो है बड़े कार्यकर्ता ने फोन करा था और पोस्टर लगाने की बात कही थी। रविंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए मैडम, राजनीतिक दल हैं हम और पोस्टर बैनर लगाते हैं, तभी लोगों में एक मैसेज जाता है। राजनीतिक दल हैं, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, अन्य दल भी हैं, सभी पोस्टर होर्डिंग लगाते हैं और हमारा ऐसा मानना है कि हमारी एक स्ट्रेटजी है कि आपने शुरू से देखा होगा कि हम हर काम जनता से पूछ कर करते हैं। हमने इससे पहले भी जब कर्नल कोठियाल जी को सीएम का चेहरा घोषित किया था, तब भी हमने इस प्रकार के 2800 होर्डिंग पूरे उत्तराखंड में लगाए थे, जिसकी मैं तौर से पुष्टि करता हूं। और लोगों से पूछा था कि क्या कर्नल कोठियाल जी उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए, लोगों ने पॉजिटिव कहा, तब हमने उनका नाम अनाउंस किया। इसी प्रकार से हमने एक होर्डिंग जो अब लगाया है, जिसमें हमने एक और कर्नल अजय कोठियाल जी की फोटो लगाई है और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी जी की, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी लगाई है। उसमें हमने नेता लिखा है। तो नेता लिखने से बीजेपी चिढ़ गई। मुझे लगता है कि बीजेपी वाले उन्हें नेता नहीं मानते, लेकिन हम उन्हें नेता मानते हैं। वो नेता हैं और नेतागिरी करके ही यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन बीजेपी के चंद नेताओं को, जिन्होंने जब पुष्कर सिंह धामी जी का, क्योंकि मैं तो उनके साथ मेरे बहुत पुराने संबंध है, पुष्कर सिंह धामी जी का जब नाम अनाउंस हुआ सीएम के लिए, तो कुछ नेताओं ने उन्हें सीएम मानने से इनकार कर दिया और ये कह दिया कि ये तो हमारे सामने का बच्चा है, हम बहुत पुराने कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। मैं सबके नाम लेना तो उचित नहीं समझूंगा, लेकिन शायद ये उन्हीं लोगों को ज्यादा दिक्कत हुई है और उसी के ये जो रिएक्शंस हैं ये सामने आए हैं। मैडम, बड़ा सवाल ये है कि अगर ये पोस्टर लगा भी था और आम आदमी पार्टी के लिए लगा था, तो सिर्फ कर्नल अजय कोठियाल का ही लग सकता था, तुलना करने की शायद जरूरत नहीं थी। लेकिन चलिए फिर भी करें। सुजाता जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लेते एक बार। देखिए, जब ये बात को समझना पड़ेगा कि जब भारतीय जनता पार्टी तमाम पेड़ों को काट के लगा देती है और वो पेड़ खराब हो जाते हैं, तब मैं उम्मीद करती हूँ कि कुलदीप जी सवाल जरूर पूछे होंगे, जरूर इन्होंने कोई आर्टिकल लिखा होगा, इसकी उम्मीद करती हूँ। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि उसको मुझे फॉरवर्ड करेंगे ताकि मैं अपने फेसबुक पे शेयर जरूर करूँ। कुलदीप जी, दूसरी बात, एक मिनट मैं पूरी बात कर दूं। आप नहीं, व्यक्तिगत नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये भी इशू था। मैं भी लड़ती रही हूँ। देखिए, नहीं, कुलदीप जी सुनिए। जहां तक मेरे आर्टिकल की बात कही, आपको शायद पता होगा कि इस राज्य में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मुद्दों पर मैंने आर्टिकल लिखा है। मैं आपको वही तो कह रही हूँ, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मैंने उसके भ्रष्टाचार के 7 मामले खोले हैं। ये बात आप भी जानते हैं। कुलदीप जी, मैं इसीलिए तो मैंने तो आपके आर्टिकल मांगे। बिल्कुल। अरे कुलदीप जी, थोड़ा धैर्य रखिए ना, सुन तो लीजिए। करने थोड़ी आया हूं भाई। नहीं, बिल्कुल, मैं आपको वही तो कह रही हूँ। मैं तो जानती हूँ आप बहुत अच्छा लिखते हैं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि मुझे भेजेगा जरूर कि आपने इन पर भी सवाल किया, क्योंकि आपकी मतलब अब आप इसको अन्यथा ले लेंगे कि भाई मुझसे सवाल पूछे। भाई आपकी इमेज मुझे प्रो भाजपा दिखती है, इसलिए मैं ये सवाल भी कर रही हूँ। दूसरी बात, नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मुझे दिखती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। दूसरी बात, जब आप इन पोस्टरों की बात करते हैं, ये बड़ा मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में उस वक्त बना जब कर्नल कोठियाल और पुष्कर सिंह धामी जी का पोस्टर आया। इसमें निश्चित तौर पर यह चीज हुई। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज जिस प्रकार से सवाल कांग्रेस पार्टी पे उठाया गया, क्योंकि गणेश वंदना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जय श्री गणेश करके अपने मतलब वो पूरे जो मुद्दे उठाएंगे उनके बारे में एक पोस्टर आता है, तो उसको इश्यू बनाने का क्या मतलब है? क्या भगवान पे किसी का पेटेंट होता है? नहीं होता ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति, इसे नहीं करना चाहिए उनको। और हम आज भी मुद्दों पे हैं और मुद्दों पे रहेंगे। जनता के जो सवाल है वो हम इस सरकार से पूछते हैं और पूछते रहेंगे। आज सरकार दबाव में केवल इसलिए है क्योंकि विपक्ष के तौर पे हर मुद्दे पर हम सवाल उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। रवीन जी से सवाल पूछना चाहूंगी कि अभी तक तो बात चल रही थी पोस्टर वॉर की बीजेपी और भाजपा पर, अब ये कांग्रेस का जो पोस्टर है जो इंटरनेट पर डला है गणेश गोदियाल का, उस पर आप क्या कहेंगे? हिंदू जो है देवी देवताओं का अपमान समझा जाए इसे, या फिर जो सुजाता जी कह रही हैं कि वो योद्धा के रूप में उनको दिखाया गया है वो माना जाए? ये ऐसा है कि यदि कांग्रेस द्वारा गणेश भगवान से गणेश गोदियाल जी की तुलना की गई है तो ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात जरूर होगी।
लेकिन जाता जी ने कहा है कि हमने उसको दूसरे वे में लिया है, लेकिन जो मैसेज गया है, क्योंकि मैसेज ये देखा जाता है कि मैसेज क्या जा रहा है, जो आम जनता में मैसेज गया है वो यही गया है कि ये तुलना है, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की तुलना करना बहुत ही निंदनीय है। और हमेशा चाहे उसमें कोई भी पार्टी करे, पीछे आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो इस समय मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उन्होंने भी एक मोदी जी का एक चालीसा लिखा था जिसकी बहुत आलोचना हुई थी। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की चीजें करने की आवश्यकता क्या है, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। मैं इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करूंगा, और अपनी पार्टी की ओर से भी मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस तरह की धार्मिक चीजों को बीच में नहीं लाना चाहिए। जी, सुजाता जी कुछ दिखा रही हैं जी, यहाँ बने हुए हैं और गणेश गोदियाल जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, और यहाँ पे सारे मुद्दों के साथ उन्हें योद्धा के रूप में दिखाया गया है। क्या कहेंगे रवीन जी आप इस पर? उसमें मुद्दे लेकिन रवीन जी ने भी यही कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करना निंदनीय है। अभी तक तो बीजेपी कह रही थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी से रवीन जी भी यही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि ये सही है या गलत है, ये हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है या नहीं है। चलेंगे कुलदीप जी के पास। कुलदीप जी आप बताइए, आपका क्या नजरिया है इस पोस्टर को लेकर? मुझे लगता है कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए विषय जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जनता को प्रभावित जरूर करते हैं जी। और इस तरह की चीजें राजनीति में हमेशा से ही मुद्दा रही हैं और बहस का मुद्दा रही हैं। चाहे पहले भी इस तरह के मुद्दे उठते रहे हैं, जैसा कि आपने ये बात कही थी कि सोनिया गांधी जी को उसमें बैठा दिया गया या किसी को किसी और में क्या कह दिया गया, ये तमाम सारी चीजें। लेकिन राजनीति में होना यही चाहिए कि अगर राजनीति की शुचिता अगर कहीं है तो, और जिस प्रकार की चीजें निकल के आती हैं या जिस प्रकार की बातें राजनीति के इन तीनों दलों के वरिष्ठ नेता कहते रहे हैं जी, और तो उसमें इस तरह की चीजों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीजों पर पार्टी को भीतर से ही भी अपने स्तर से भी एक्शन लेना चाहिए। और जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना चीजों को देख करके कहा जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। जनता समझती है, जनता सारी बातें समझती है, और अगर जनता नहीं समझ रही होती तो चीजों को लेकर के जन आक्रोश कभी नहीं होता। इस देश में जन आंदोलन हुए हैं, ये जन आंदोलन की भूमि रही है आजादी से लेकर के और अब आजादी के बाद भी, है ना। तो इन तमाम सारी चीजों पर, लेकिन जो मुद्दे हैं, चुनाव का समय है, तीनों राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो मुद्दों पर बात करे जी। इस तरह की चीजों को करना ठीक नहीं है जी। सुजाता जी आपसे एक सवाल और है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं और हरीश रावत जो है ये सारा पूरा कैंपेन संभाल रहे हैं, इसका चुनाव प्रचार प्रसार का सारा उन्होंने ही ये पोस्टर जो है उनका ही घेराव हुआ है। सीएम का चेहरा आपकी नजर में उनकी जगह ये होंगे, ये कहां तक आपको लग रहा है सही बात है? देखिए, कांग्रेस पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के तहत चुनावों में जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस प्रकार से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और विधायक जो है जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेह नहीं रहे। हम लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, संवैधानिक प्रणाली में विश्वास करते हैं, और हमारे संविधान के हिसाब से हर विधायक अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हो, हमारे जो कैंडिडेट्स भी हो, वो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो। तो अगर वे जवाबदेह होंगे तो जनता उनसे सवाल पूछ सकेगी, जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनेगी। अगर कहीं पे कुछ वो गलत करेंगे तो जनता उनसे सवाल उठा सकेगी, और हम यही चाहते हैं कि जो जनता है वो सशक्त हो, क्योंकि लोकतंत्र तो तभी सशक्त होगा जब हमारी जनता सशक्त हो, देश तभी सशक्त होगा जब हमारी जनता सशक्त हो। और इसीलिए हम कलेक्टिव लीडरशिप पे जाएंगे और जो विधायक दल होगा वो अपने नेता को चुनेगा और वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, कहना यह है कि अभी जो है सारा फोकस गणेश गोदियाल पर किया जा रहा है चुनावों को लेकर, 2022 को लेकर, और जिसके चलते पोस्टर वॉर शुरू हो गई। बीजेपी, आप और कांग्रेस भी इसकी चपेट में आ गया कि पोस्टर वॉर में उन्होंने जो है
गणेश जी की जो है तस्वीर के साथ तुलना कर दी है। हालांकि कहना सबका यही है, आरोप यही है, बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि अपमान है, कांग्रेस पार्टी एक नया हिंदू एजेंडा ला रही है, क्योंकि जो है प्रगति वाले मुद्दों पर तो ध्यान गया नहीं है किसी का। तो कुल मिलाकर एक ही मुद्दा बचा है कि हिंदू वोट कैसे जो है वो लिए जाए। क्या कहना चाहेंगे सुजाता जी आप? नहीं, देखिए, देवस्थानम बोर्ड की बात अगर मैं कर लूं तो उसको भंग करने की मांग कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस पार्टी के वोटर तो नहीं है ना, वो तो स्वयं कह रहे हैं कि वे भाजपा के सदस्य हैं, वे भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। तो अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो वो किसके वोटर थे? वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर थे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है नहीं, ये कांग्रेसी थे, तो उनका वे अपमान भले ही कर रहे हैं, लेकिन हम तो उनका सम्मान करते हैं क्योंकि वे इस राज्य के वासी हैं और हम चाहते हैं कि संविधान को मानते हुए हर व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धर्म का अनुपालन वो अपने तरीके से, अपने रिचुअल्स के साथ कर सके और हम उनके लिए वो मार्ग प्रशस्त करें कि वो अपने धर्म को उस तरीके से उसके रीति रिवाजों को फॉलो कर सके जिस तरह से वो करना चाहते हैं। हमारा काम है उन्हें उनका रास्ता क्लियर करना, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है, हम पॉलिटिकल क्लास है, लेकिन अगर हम उनके धर्म को लेकर राजनीति करें ये गलत है। यहाँ पे एक छोटी सी बात अवश्य कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी तो भगवान श्री राम के नाम पे करती है राजनीति, मगर भगवान श्री राम की आराध्य तो शिव भगवान है और शिव भगवान के जो भक्त है वो देखिए आपकी किस तरह से केदारनाथ के प्रांगण में मोदी जी के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के खिलाफ, पुष्कर सिंह धामी जी के खिलाफ। तो क्या ये सही है? हम तो चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने, ये उनके वोटर थे, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने और उनकी समस्या का निवारण करे। लेकिन अगर सरकार नहीं सुन रही है, वो कुछ भी कह रही है, तो ये उनके देखने का। लेकिन हम हमेशा हर व्यक्ति के साथ रहेंगे, वो अपने धर्म का पालन किस प्रकार से करता है उससे हमें नहीं कुछ लेना देना, लेकिन वो ठीक प्रकार से अपने धर्म का पालन कर सके, अपने धर्म के रास्ते में कोई रोड़ा ना पाए, उसके लिए हम रास्ता साफ करने के लिए उसके साथ खड़े रहेंगे। मेरा सवाल कुलदीप जी से है। कुलदीप जी, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या हिंदू वोट का एजेंडा कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है, और अगर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसके पीछे पोस्टर वॉर की क्या रणनीति इन्होंने तय करी होगी कि गणेश जो जी हैं उनके साथ तुलना करी गई है? इस पर आप क्या कहेंगे? विगत कुछ समय में जी इस तरीके से धार्मिक पोलराइजेशन हुआ है और जो वोट बैंक का बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं धर्म एक बड़ा मुद्दा रहा है। और इस मुद्दे को लेकर के अब चूंकि जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगते रहे हैं पहले भी, और कि ये हिंदूवादी दल है और हिंदुत्व की राजनीति करती है, तो उसी तरीके से जो हिंदू वोट बैंक है उसको लेकर के भी ये एक घुसपैठ हो सकती है उस दिशा में। इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये उस दिशा में है। और स्वाभाविक सी बात है कि इस तरह की चीजें, क्योंकि कहावत है ना कि इश्क और जंग में सब जायज है, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये राजनीतिक युद्ध है, तो यहाँ ये सब कुछ जायज है। जी जी, तमाम मुद्दे पर चर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, इसलिए हमें अब ये जो पोस्टर वॉर है यहीं खत्म करनी पड़ रही है, चर्चा आगे जारी रहेगी। तो ये थी 2022 में आने वाले आगामी चुनाव की पोस्टर वॉर की चर्चा, जहां बीजेपी, आप और कांग्रेस पार्टी आपस में टकराव कर रही हैं। पोस्टर वॉर को लेकर जो है ये इनमें जंग छिड़ी हुई है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, किसने किसकी आस्था को ठेस पहुंचाई। तो ये था पोस्टर वॉर। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। आपसे लेंगे इजाजत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ?
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में योगी सरकार के नेतृत्व में नागरिकों की सहायता एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश में विभिन्न हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। कोविड संक्रमण या पोस्ट कोविड उपचार संबंधित चिकित्सकीय सलाह के लिए 1800-180-5145 पर संपर्क करें। एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल करें 108। गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों को मेडिकल इमरजेंसी में एम्बुलेंस के लिए 102 पर संपर्क करें। मैम, मैं रेणुका बोल रही हूँ। एक लड़का एसिड लेके मेरा पीछा कर रहा है। आप परेशान मत होइए, आपको तुरंत सहायता पहुँच रही है। महिला सुरक्षा से संबंधित किसी परेशानी के समाधान के लिए 1090 पर संपर्क करें। आपातकालीन सेवाओं के लिए 112 पर कॉल करें। सीनियर सिटीजन सहायता के लिए एल्डर हेल्पलाइन 14567 पर कॉल करें। कोई कारणवश किसी भी हेल्पलाइन से सहायता मिलने में कठिनाई होती है या सरकारी कार्यालयों से संबंधित कोई शिकायत है तो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करें। सबके साथ खड़ी है सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं